2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल के दिलखराश वाक़े के बाद मुल्क से तखरीबकारों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान इस अज़्म के साथ मुरत्तब किया गया कि अमन दुश्मनों को शिकस्त देना कौमी बका का मसला है। लेकिन हजारों वाक़यात और कुर्बानियों के बावजूद ऐसे वाक़यात खत्म नहीं हुए। कुछ अरसा पहले की बात है कि स्वात और मालाकंड में कई बैंड ऑर्गेनाइजेशंस ने इलाके को यरगमाल बना रखा था। अमन दुश्मनों ने अपनी ही शरई अदालतें लगा रखी थीं, लोगों को कोड़े मारे जा रहे थे और हमारे शहीद जवानों के सरों से फुटबॉल खेला जा रहा था। पाक फौज ने नामसाइद हालात के बावजूद ऑपरेशन करते हुए उन इलाकों को उन अनासर से पाक किया। उस ऑपरेशन के दौरान हजारों अफराद बेघर हुए, सैकड़ों फौजी और सिविल लोग अपनी जान से गए, मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस कदर कुर्बानियों के बावजूद अमन दुश्मनों के खिलाफ आज भी जंग जारी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक आम तासुर ये भी था कि अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद सरहद पार से तखरीबकारी का मसला हल हो जाएगा। ताहम तालिबान की हुकूमत आने और पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर बाड़ लगाने के बावजूद ये मसला जूं का तूं है। इसके खत्म न होने की बड़ी वजह कौमी और इलाकाई पार्टीज का अपना अपना एजेंडा भी है। इसी तरह पाकिस्तान की मगरबी सरहदों की हिफाजत और इंतजामी अमूर की देखभाल करना एक बड़ी जिम्मेदारी और किसी चैलेंज से कम नहीं है। गैर कानूनी सरगर्मी और स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के लिए ये नुकसान मुआशी तखरीबकारी से कम नहीं। स्मगलिंग से कमाया जाने वाला ये पैसा पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है। सिक्योरिटी इदारे स्मगलिंग के इस कारोबार में जरा सी भी रुकावट पैदा करते तो उनके हैंडलर्स फौज और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा कर दिया जाता है और फौज को दिफाई अमूर से हटाकर गैर जरूरी मामलात में उलझा दिया जाता है। जब भी इस दहशतगर्दी के खिलाफ किसी ऑपरेशन की बात की जाए तो उनमें ज़ेर इल्तवा मुकदमात दहशतगर्दों के सियासी जमातों में मौजूद आलाकार फौरन दीवार बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी केपी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की बात की जाए तो JUIF, PTM और PTI यकजुमा होकर उसकी मुखालिफत करते हैं और उनके बयानिए में भी मुमासलत नजर आती है। पाकिस्तान का कमजोर अदालती निजाम भी इस हवाले से अहम फैक्टर है, क्योंकि उन अमन दुश्मनों और उनके सहूलतकारों को सजाएं नहीं दी जाती जिनसे उनके हौसले मजीद बढ़ जाते हैं। पिछले एक साल लापता अफराद का बयानिया भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक अंदाजे के मुताबिक 92% केसेस में तखरीबकारों को जब भी गिरफ्तार किया जाता है तो क्रिमिनल माफियाज और उनके सहूलतकार फौरी तौर पर लापता अफराद की कहानी गढ़ लेते हैं। ये दरअसल अमन दुश्मनों और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ है और इस गठजोड़ को तोड़े बगैर इस जंग में कामयाबी नहीं मिल सकती। इस मामले पर हमारा मुल्क मजीद सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब हालात ये हैं कि मकामी इंतजामिया की अपने बुनियादी फराइज से गफलत और लापरवाही की वजह से पाक फौज को एक बार फिर मजबूरन उन इलाकों में अमन व अमान के कयाम के लिए ऑपरेशन का फैसला करना पड़ा। मुल्क दुश्मनों और उनके हैंडलर्स को ये याद रखना होगा कि रियासत हर सूरत में कामयाब होगी और तखरीबकारों का हर सूरत कला कमा किया जाएगा। दुश्मन जितनी भी सही कर ले, इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और पाकिस्तान न सिर्फ अमन का गहवारा बन जाएगा बल्कि एक मुआशी और इक्तिसादी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आएगा इंशाअल्लाह।